अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ज़हूर मर्द मदीना मनौरा से। तो आज मैं एक म्यूज़ियम आया हूँ, म्यूज़ियम दारुल मदीना म्यूज़ियम। तो ये तरीक अब्दुल अज़ीज़ पर मौजूद है। तो इसकी आपको थोड़ी सी सैर करवाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं नक्शों के समेत। सबसे पहले एंट्री से पहले ये मस्जिदों के नक्शे बने हुए हैं जो एंट्री से पहले ही पड़े हुए हैं म्यूज़ियम से। सबसे पहले जाकर लेते हैं टिकट, जो टिकट मिलती है 25 रियाल में। अभी आपको दिखाता हूँ एंट्री से पहले ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर सामान वगैरह मिल जाता है। और कुछ मस्जिदों के नक्शे इस तरह अलग अलग बने भी पड़े हुए हैं। अंदर जाने से पहले जूतों पर शॉपर चढ़ाते हैं ताकि कोई गंदगी ना फैले। ये इंटरनेस, यहाँ से मस्जिद नबी की जो पुराने नक्शे हैं वो शुरू हो जाते हैं। अलग अलग दौर के वक्त के ये सिक्के हैं जो मतलब निस्बत की जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरों में इस तरह के सिक्के इस्तेमाल हुआ करते थे। ये अलग अलग सिक्के हैं और साथ में इनकी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, जबकि ये हैं तब के। जब तुर्कियों की हुकूमत थी तो मस्जिद नबी इस तरह नज़र आती थी माशाल्लाह। सब्ज़ गुंबद था जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे जो है ये तब की है जब मस्जिदों की हुकूमत थी, तो तब इस तरह मस्जिद नबी नज़र आती थी। छोटे छोटे गुंबद बने हुए। तब साउंड सिस्टम नहीं था, तो इसलिए आवाज़ के लिए इस तरह का सिस्टम लगाया गया था ताकि आवाज़ ज़्यादा मस्जिद नबी में आए। तो ये वो है। इसके बाद ये दिखाता हूँ आपको इस तरह का नक्शा जो आपने कई बार देखा होगा जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो रास्ते में इस तरह का नक्शा बना हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये मस्जिद नबी के कुछ पुराने वक्तों के डिज़ाइन, वक्त के साथ, तारीख के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो तुर्कियों के दौर में थे इस तरह नज़र आती थी मस्जिद नबी। यहाँ पर बोलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया बाद में। ये कुछ ज़ेवरात जो कुछ पुरानी निस्बत से बनाए हुए हैं। ये मस्जिद नबी का नक्शा लकड़ी से बना हुआ छोटा सा है। इसके बाद ये जो मुजस्सम बना हुआ है, ये नक्शा बना हुआ है, ये बनी स्केफ़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो नए खलीफे के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए थे। ये कुछ चीज़ें हैं कुछ पुराने वक्तों की, कुछ निस्बत से। और ये वाला जो एक किला है, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी शायद मेरे चैनल पर। ये कुछ चीज़ें हैं पुरानी निस्बत से। ये है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी इस तरह का पहले मतलब थोड़ा सा नक्शा इस तरह का होता था, साथ में दुआ भी लिखी हुई है और उसका थोड़ा सा नक्शा बना कर दिखाया आप सब लोगों को। ये देखें, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वक्तों में इस तरह होता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मतलब जिस तरह वक्त के साथ, हालात के साथ जिस तरह हुकूमतें बदलती गई, तो फिर इसके साथ साथ मस्जिद नबी की जो अंदर वाला हिस्सा था वो वही रहा, लेकिन सिर्फ बाहर से चेंज करते रहे। हर हुकूमत, हर दौर में, सहाबा कराम के दौर में, बाद में जिस तरह के सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ़तह मक्का के जो वक्त का नक्शा है वो बनाया गया है कि इस तरह मुसलमानों ने बुत गिरा कर मक्का को फ़तह किया था। ये 8 हिजरी में लिखा हुआ है, 8 हिजरी का वाक़या है, 10 रमज़ान को माशाल्लाह। और फिर आगे यही आपको दिखा रहा था रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कोई हुकूमत बदलती गई फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते गया। तो आखिर में ये जो अभी आपको दिखाऊंगा दीवार बनी हुई है, दिखाता हूँ अभी। ये वाली जो दीवार, ये आज तक भी दीवार इसी तरह है। यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता, चाहे कोई भी कितना भी वीआईपी हो, इससे आगे ज़ियारत के लिए नहीं जा सकता। ये दीवार अभी हमेशा के लिए बंद है माशाल्लाह। आजकल इस तरह इसके ऊपर सब्ज़ कपड़ा लगा हुआ है। ये अभी दिखाता हूँ मस्जिद नबवी पहले वक्त में इस तरह नज़र आती थी। इस तरह के जब पहले बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए थे, तो ये माशाल्लाह उस वक्त की मस्जिद नबी के जो नक्शे हैं वो बने हुए, साथ में लिखा हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला। ये मदीना है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो यसरब नाम था तब मदीना मुनव्वरा का। तो इस तरह उसका नक्शा था। आप ये समझ लें कि ये कुछ वक्त के लिए आपको म्यूज़ियम टाइम ट्रेवल ही करवाता है, कि आपको एहसास करवाता है कि उस दौर में इस तरह रहन सहन था मस्जिद मदीना मुनव्वरा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का। तो इस तरह का लोगों का रहन सहन था। अभी एक आपको मुजस्सम दिखाता हूँ, ये वाला ये ग़ज़वा खंदक का वक्त का है। जब ग़ज़वा खंदक हुई थी तो उस वक्त का ये मुजस्समा बना हुआ है। ये तलवार जिस तरह मौला अली की तलवार है उसका नक्शा बना हुआ है माशाल्लाह।
ये आपको नक्शे दिखाता हूँ। ये यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा मुबारक फरमाया था जब मदीना में पहुँचे थे। तो ये अभी जंग खंदक की जो खंदक होती थी मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, तो ये उसका थोड़ा सा मंज़र है। लाइट की वजह से थोड़ा सा शायद सही नज़र ना आए, लेकिन इस तरह का कुछ मुजस्समा बना हुआ है। ये देखिए, मुसलमानों ने खंदक होती थी ताकि कुफार इधर ना आ सके। माशाल्लाह साथ में तारीख सब कुछ लिखा हुआ है। ये अंदर कुछ मस्जिदों के नक्शे बने हुए हैं। ये कुछ पुराने ज़माने के, कुछ पुराने वक्तों के पत्थर और कुछ बर्तन वगैरह जो आज भी मतलब प्रिजर्व किए हुए हैं। ये अभी खाना काबा की तारीख है। यहाँ से पहले खाना काबा इस तरह होता था, फिर खाना काबा की जो शक्ल है चेंज करती। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ था, तो यहाँ से आगे खाना काबा थोड़ा सा चौड़ाई में और ऊंचाई में तब्दील होता रहा। आजकल इस तरह नज़र आता है खाना काबा। और ये जो बेल्ट पड़ा है खाना काबा के खिलाफ का, ये बता रहे थे कि ये 240 साल पुराना है। माशाल्लाह 240 साल पुराना ये बेल्ट है, आज भी म्यूज़ियम में पड़ा है माशाल्लाह। ये है मस्जिद नबी, जिस तरह आज नज़र आती है माशाल्लाह सऊदी हुकूमत के दौर में, खूबसूरत माशाल्लाह। ये है मस्जिद मदीना मुनव्वरा का पुराना नक्शा। सामने जो सेंटर में है मस्जिद नबी नज़र आ रही है आपको, ये मस्जिद नबी होगी। साथ में मतलब घर वगैरह बने हुए सहाबा कराम के। और यहाँ से ये जो नक्शा बता रहा है, यहाँ से बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में मदीना मुनव्वरा से शाम के लिए तजारत के लिए गए थे। तो मतलब ये उस निस्बत से ये वाला जो नक्शा है आपको दिखा रहे हैं। अभी जो आपको नक्शा दिखा रहे हैं ये तब का है जब काफिरों ने सोचा था कि खाना काबा को नौबला गिरा दिया जाए, तो हाथियों के साथ हमला किया। तो ऊपर जो अबाबील बने हुए, तो वो नक्शा बता रहे हैं कि इस तरह उन्होंने अबाबील ने पत्थरों के साथ, 3 पत्थरों के साथ रास्ता रोका था कफ़ार का माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मस्जिद खाना काबा की जो है पुराने ज़माने की जो थोड़ा मुजस्समा बनाया हुआ, सामने एक सोफ़ा सा बना हुआ। यहाँ पर हज़रत हमारे प्यारे आका के दादा मुबारक बैठते थे, और यहाँ से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया था खाना काबा के अंदर। पहले नाम अहमद था माशाल्लाह। इसके बाद आपको दिखाता हूँ जबल नूर, गार हिरा है ये ऊपर। ये तब की मतलब नक्शे उस हिसाब से बनाए, तब तो सीढ़ियाँ नहीं होती थी। तो यहाँ पर पहली वही नाज़िल हुई थी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माशाल्लाह। तो उस निस्बत से ये बना। तो ये यहाँ से ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसको मदरसा अलदारा बोलते हैं। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर मतलब अपने सहाबा के साथ दीन की दावत के लिए निकले थे यहाँ से आगे। तो पीछे एक घर बना हुआ, घर टाइप, ये कफ़ार की असम्बली होती थी। यहाँ से वो साजिशें करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। तो यहीं से इस्लाम की दावत के लिए आगे सहाबा को भेजा करते थे। तो यहाँ से पहली दफ़ा मक्का से जो मुसलमान निकले थे इस्लाम की दावत के लिए, तो अफ्रीका में गए थे। यहाँ पर आज इथोपिया है। तो ये उस दौर के कुछ नक्शे। उस दौर में खाना काबे के सामने बुत वगैरह पड़े होते थे, काफ़ी लोग बुतों की भी पूजा करते थे। तो ये इस तरह के बुत वगैरह भी पड़े होते। इसके बाद ये है मस्जिद अल अक्सा, हमारा मुसलमानों का पहला किबला। उसके कुछ सैंपल बना के रखे हुए हैं, डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह मस्जिद अक्सा का। इसके साथ आपको दिखाता हूँ पूरा जो मस्जिद नबी के मस्जिद अक्सा के जो पूरा नक्शा बना हुआ है। ये देखिए इस तरह पूरा नक्शा बना हुआ है, इस तरह नज़र आता था माशाल्लाह पहले, खूबसूरत। ये कुछ सामान है, रोटी बनाने वाला, आटा पीसने वाला, पहले ज़माने का, इस तरह का कुछ नज़र आता था। और ये भी कुछ नक्शे खाना काबा के पुराने वक्तों के, कुछ कुरान पाक के नुस्खे हैं बिना वो है जावी के, इस तरह के। ये पहले था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के मदीने के वो नक्शे थे। ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, ये मुजस्सम बना हुआ है ग़ज़वा उहद के नाम से माशाल्लाह। यानी ग़ज़वा उहद जिस तरह हुई थी, तो उस हिसाब से ये वाला जो नक्शा उस वक्त जिस तरह नज़र आता था। ये सामने जबल उहद है, सामने जहाँ पर लिखा हुआ फ़िदा गम्मी व अम्मी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान। तो ये उस तरह का नक्शा बना हुआ है जबल उहद का। इसके बाद ये तरीक़ा हिजरा नबवी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत की, तो इस तरह के कुछ रास्ते थे पहाड़ों के बीच से। तो ये सारा रास्ता यहाँ से मक्का से, वो सामने आपको जो छोटा सा गुंबद बना हुआ मस्जिद नबी नज़र आ रही यानी, और ये मदीना मुनव्वरा था माशाल्लाह। तो इस तरह पहाड़ों के अंदर से होकर मदीना पहुँचे, हिजरत की माशाल्लाह। इसके बाद कुछ कपड़े हैं,
ये जो मतलब उस दौर में जंग में इस्तेमाल होते थे उस टाइम। इसके बाद ये आपको ये एक लाल सा नज़र आ रहा है, ये भी कहा जाता है कि ये भी 240 साल पुराना। इसके अंदर खाने काबा के खिलाफ जो रख के वो लाया जाता था, जो बेड था इसके अंदर पड़ा हुआ था, मतलब इसके अंदर रखा हुआ था। ये भी 240 साल पुराना है। ये मस्जिद नबवी का नक्शा जो पहले ज़माने में होता था माशाल्लाह, शीशे के बाहर रखा हुआ है अभी। तो ये आजकल की मस्जिद नबवी इस तरह नज़र आती है माशाल्लाह। हम सब लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी बुलाए। अभी आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ये इस तरह के व्यू या तो ड्रोन से मिल सकता है या फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर। तो यहाँ पर माशाल्लाह उन्होंने नक्शा बना कर रखा है कि आप लोग सब ज़ियारत करें इस तरह। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मदीना मुनव्वरा की, जो आजकल बाहर मतलब देखने को नहीं मिलती, वो म्यूज़ियम में रखी हुई हैं सेव करके। खूबसूरत माशाल्लाह। मस्जिद गमामा की तस्वीरें भी हैं, मस्जिद कुबा की तस्वीरें। ये मस्जिद नबवी की पुरानी एक तस्वीर बना कर रखी हुई। ये कुछ नोट वगैरह और कुछ मोहरें वगैरह पुरानी रखी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ नजर आई, हमारे पाकिस्तान का 10 रुपये वाला नोट भी रखा हुआ है माशाल्लाह। पुराने मतलब अभी तो बंद हो गए, काफ़ी अर्सा हो गया। तो ये सऊदी रियाल्स हैं जो आज भी चलते हैं। ये कुरान पाक का पुराना नुस्खा, इसके बारे में पता नहीं है किसका है, लेकिन मतलब काफ़ी पुराना है माशाल्लाह। ये कुछ चीज़ें हैं पुरानी, जो मतलब तस्वीरें वगैरह कुछ लिखा हुआ चीज़ें जो पुराने ज़माने से मतलब करते हैं, रिलेट करते हैं। सिक्के आज के भी पुराने भी इस तरह की मोहर होती थी हमारे प्यारे आका के दौर में। ये देखें, ये मस्जिद नबवी और सामने जो आपको लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पर फ़ौजियों का किला होता था। तो ये भाई साहब यहाँ पर गाइड करते हैं। तो मैं मतलब इतना तालिब इल्म तो नहीं हूँ तारीख़ का, लेकिन अगर कुछ गलती हुई तो सॉरी, माजरत। तो जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको दिखाता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बारे में। यहाँ पर हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो गुरफ़ा है और हिजरा है, यानी हुजरा यानी सहन है, तो उसके बारे में नक्शा दिखाया गया है कि यहाँ पर रहते थे। वहाँ पर सहन था, सहन में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा गए तो वहाँ पर तदफीन की गई। एक कब्र के लिए एक कब्र की जगह जो है मुख्तस की गई। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, साथ में गुरफ़ा हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसके बाद जब कब्रें आगे मतलब ज़्यादा हो गई, 3 कब्रें हो गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की, तो तब जो बीबी हज़रत सैयदा आयशा की जो था वो यहाँ से मुंतकिल हो गई थी। तो ये उस हिसाब से है बने हुआ नक्शा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इस तरह नज़र आती थी अंदर से। यहाँ से हम लोग ये जो सामने छोटे छोटे पुतले बने हुए हैं सफ़ेद वाले, यहाँ से हमसे सलाम पेश करते हैं आकर। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह निकलते हैं तो इस तरह सलाम पेश करने आते हैं हम। आपको दिखाता हूँ इधर से आते हुए, यानी इस तरह हम जाते हैं तो इस तरह सलाम पेश करते हैं पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह फिर आगे निकल जाते हैं। ये पुराना मदीना का नक्शा, सामने मस्जिद नबवी, इसके साथ जो वो वाला फ़ौजियों का किला है और पीछे सबा मसाजिद जहाँ पर जंग खुंदक हुई थी, और यहाँ पर फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जाती थी उस दौर में माशाल्लाह। इसके बाद भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जो मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा की पुरानी तस्वीरें हैं जो आजकल बाहर दस्तयाब नहीं है, काफ़ी पुरानी तस्वीरें। ये था आज का छोटा सा व्लॉग और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। अगर आप मदीना में आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं इस म्यूज़ियम की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप यहाँ पर आते हैं तो सर्च कर सकते हैं दारुल मदीना म्यूज़ियम।